हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता अपने योगी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट जलेबी। इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इंस्टेंट जलेबी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जलेबी का बैटर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ बैटर यानी गोल बनाने के लिए 250 ग्राम मैदा लिया है। ये मैदा मैंने छान के लिया है, तो आप भी मैदे को छान के लीजिए। तो यहाँ पे हम इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं, तो बैटर फर्मेंट करने के लिए हम दही का इस्तेमाल करेंगे और दही हम बिल्कुल खट्टा वाला यूज़ करेंगे। तो चलिए एक बड़ी साइज़ का बॉल लेंगे, उसमें हम मैदा खाली करेंगे और बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैदा बॉल में खाली कर लिया है। अब इसमें हम दही डालेंगे। दही हम बिल्कुल खट्टा वाला लेंगे। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप इसमें आधी नींबू का रस डाल सकते हैं। दही मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। अब इसे हम मैदे में डालेंगे। जलेबी का घोल बनाने के लिए हम पानी का यूज़ करेंगे। तो पानी मैंने यहाँ पे नीम गर्म किया हुआ लिया है और नीम गर्म पानी को हम कप से नाप के डालेंगे और ज़रूरत के मुताबिक ही हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए बैटर को तैयार करेंगे। अगर आप एक साथ में पूरा पानी डाल देंगे तो हो सकता है कि बैटर ज़्यादा पतला हो जाए। और बैटर को हमें नहीं ज़्यादा गाढ़ा और नहीं ज़्यादा पतला बनाना है, इसलिए हम बैटर बनाते वक्त पानी उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे। और जलेबी के बैटर की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल फ्लोइंग रखनी है। तो मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार कर लेती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना पानी ऐड किया है। और पानी मिलाते वक्त आप बैटर को अच्छे से फेंटते हुए मिलाएं, ताकि बैटर में अच्छे से एयर भरेगी, जिससे बैटर फ्लफ़ी और स्मूथ बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि बैटर इतना ठीक है और ऐसे गिर रहा है। हमें बिल्कुल ऐसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रखनी है। अब जलेबी का बैटर हमारा बनकर तैयार है। और अब इतना बैटर तैयार करने में मैंने सवा कप यानी 1 कप और 4 टेबलस्पून जितना पानी का यूज़ किया है। अब अगर आप जलेबी खट्टी खाना पसंद करते हो तो चाहे तो ये बैटर को ढक के 12 घंटे फर्मेंट होने के लिए भी रख सकते हैं, जैसे हलवाई वाले बनाते हैं वैसे। पर हम यहाँ पे इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं, तो इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, जिससे हमें बैटर को इतना घंटा फर्मेंटेशन नहीं करना है। पर वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से पहले हम जलेबी की चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक डीप बॉटम वाली कढ़ाई ली है, जो ऊपर से थोड़ी फैली हुई भी है। ऐसा बर्तन यूज करने से जलेबी हमारी चाशनी में अच्छे से डिप हो सकेगी। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम शक्कर ली है। कप के अनुसार ये 2 कप जितनी है। तो अब ये शक्कर को हम कढ़ाई में डालेंगे। अब जितना हमने यहाँ शक्कर लिया है, उससे भी कम हम पानी डालेंगे। शक्कर हमारी डूब सके वो लेवल तक ही हमें पानी डालना है। यानी हम 2 कप शक्कर के अनुसार 1.5 कप जितना पानी इसमें डालेंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम हाई रख के लगातार चम्मच से स्टर करते हुए शक्कर को डिसॉल्व करेंगे। शक्कर पानी में अच्छे से पिघल गई है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब ये थोड़ी गाढ़ी होके हाथों की फिंगर पर चिपचिपी सी लगने लगे। और ये जो साइड में झाग वाला डर्ट निकल के आता है, उसे आप चम्मच की सहायता से बाहर निकालते जाएं। चाशनी को बनते हुए 10 मिनट हो गई है। तो अब इसे हम चम्मच से चेक करेंगे। तो इस तरह उंगली के बीच में लेके देखेंगे, ये चिपचिपी सी लगने लगी है, यानी एक तार के करीब हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर आधी टीस्पून, 1 पिंच यानी 10-12 केसर के धागे। केसर डालना ऑप्शनल है, इसे अच्छे से मिला देंगे। केसर डालने से इसका जलेबी का टेस्ट अच्छा आता है और इसका कलर भी बढ़िया आएगा। तो जलेबी की चाशनी में मैंने इलायची पाउडर और केसर डाल के अच्छे से पका लिया है। और जलेबी चाशनी को अच्छे से सोक कर सके वो लेवल तक
चाशनी आ गई है। तो अब इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे। अब ये जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें आधे टीस्पून नींबू का रस मिला रही हूँ और रस को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जलेबी की चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है, तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं। अब जलेबी को डीप फ्राई करने के लिए इसमें मैं 1 कप जितना देसी घी और आधा कप जितना ऑयल लिया है। आप चाहे तो सिर्फ घी भी ले सकते हैं और चाहे तो सिर्फ ऑयल भी ले सकते हैं। जलेबी तलने में देसी घी का यूज़ करने से जलेबी का टेस्ट बढ़िया आता है। और जलेबी को फ्राई करते वक्त आप ऐसा फैला हुआ बर्तन का ही यूज़ करें जिसमें हमें जलेबी बनाने में आसानी हो। तो चलिए इसे हम गर्म होने देते हैं। तो गैस की फ्लेम को इस टाइम हम मीडियम हाई रखेंगे और चलते हैं फिर से हम जलेबी के बैटर की तरफ। बैटर को फिर से एक बार चम्मच से हिला देते हैं। अब ये इंस्टेंट जलेबी बैटर में वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसे मैंने सीक्रेट रखा था। तो वो इंग्रेडिएंट्स है बेकिंग पाउडर। जलेबी के बैटर में बेकिंग पाउडर मिलाने से आप जलेबी क्विकली बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर आपको किसी भी किराने की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम जलेबी को बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। तो उनके जैसा जलेबी का लुक लाने के लिए मैं इसमें कुछ ड्रॉप रेड ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है और ये कलर को बैटर में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो कलर बैटर में मिलाएं या फिर चाशनी बनाए उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, पर आप कलर को बैटर में मिलाएं वही अच्छा रहेगा, क्योंकि चाशनी अगर बच जाएगी तो आप दूसरी रेसिपी में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे हम एक बोतल में पोर कर लेते हैं। आप चाहे तो इस तरह की केक डेकोरेट करने वाली पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो कोई प्लास्टिक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे आप कोन की तरह बनाकर उसमें भर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इस तरह की प्लास्टिक की जो सॉस की बोतल आती है उसमें भर रही हूँ। तो चलिए ये जलेबी का बैटर अब मैं बोतल में भर लेती हूँ। जलेबी का बैटर बोतल में मैंने भर लिया है। अब इसका जो हॉल है वो आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं, और अगर आपको जलेबी बड़ी पसंद हो तो इसका हॉल कट करके आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जलेबी फ्राई करना शुरू करते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कि घी हमारा कितना गर्म हुआ है। बैटर की एक बूंद हम घी में डालेंगे। बैटर की बूंद जैसे हमने घी में डाली तो वो धीरे से उठकर ऊपर आई। बस वैसे ही हमें सब जलेबियों को भी फ्राई करना है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जलेबियों को तल के सीधा हम चाशनी में डालेंगे, और चाशनी भी हमें हल्की गर्म रखनी है। तो अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो उसे भी गैस की लो फ्लेम पे रख दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इंस्टेंट जलेबी बनाना शुरू करते हैं। तो बॉटल को एक बार शेक कर लेते हैं और सेंटर से सर्कल बनाते हुए बॉटल को 2 या 3 बार राउंड घुमाएंगे। एंड में सर्कल के ऊपर बैटर को ले जाएंगे और जलेबी का सर्कल बंद करेंगे। इसी तरह हम दूसरी जलेबी को भी बनाएंगे। तो इसी तरह पैन में हमारी जितनी जलेबी बन पाएगी उतना हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि जलेबी आपकी बिल्कुल राउंड शेप में ही बने। अगर आप जलेबी पहली बार बना रहे हैं और उसका शेप सही नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक आप अपनी पसंद का राउंड घुमा के बनाइए। जलेबी को कोई शेप सही होता नहीं है, बस उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जलेबी का शेप तो आप बनाते बनाते सीख जाओगे, तो ज़रूरी नहीं कि पहली बार में ही आप अच्छी राउंड जलेबी बना पाएंगे। तो इसे हमने रख दिया है। तो इसे हम थोड़ा क्रिस्पी होने तक इसे तलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी बबल कम हो गई है। तो अब इसकी साइड को हम पलट देंगे। तो आप चाहे तो स्पैचुला से पलटाइए या फिर चिमटे की सहायता से इसे आसानी से पलट सकते हैं। तो हम दूसरी तरफ भी हम थोड़ा क्रिस्पी होने तक इसे डीप फ्राई कर लेते हैं।
तो जलेबी हमारी फ्राई हो रही है, तो इस तरफ आप चाशनी को भी चेक कर लीजिए कि वो कितनी गर्म है। इसे हमें ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, इसे हमें हल्की सी ही गर्म रखनी है। तो हमारी ये जलेबी भी इस तरफ हो गई है, वो अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। तो चलिए अब इसे हम सीधा चाशनी में डिप करते हैं। तो चिमटे से ही हम जलेबियों को एक के ऊपर एक रखेंगे और सीधा चाशनी में डिप करेंगे, और झारे की सहायता से हम जलेबियों को चाशनी में अच्छे से डुबाएंगे, ताकि जलेबी जो है वो चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो जलेबी चाशनी को सोक कर रही है, तब तक हम जलेबी का दूसरा बैच घी में फ्राई करने के लिए रखेंगे। तो एक बार फिर से बॉटल को शेक करेंगे, हिलाएंगे, और इसे फिर से पहले की राउंड के जैसे ही हम इस तरह बीच में से सर्कल शुरू करके एंड में ऊपर इसका सर्कल बंद करेंगे। इसी तरह हम पैन में जितनी जलेबी बन पाए उतना बना लेते हैं। जलेबी बनाने के लिए आप फ्लैट और ज़्यादा फैला हुआ बर्तन लेंगे, तो आप एक ही बार में बहुत सारी जलेबियाँ बना पाएंगे। तो आपकी जलेबी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो जलेबी का दूसरा बैच भी हमने फ्राई करने रख दिया है, और इस तरफ जलेबी ने चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जलेबी हमारी कितनी बढ़िया लाजवाब दिख रही है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसी दिख रही है ना। तो चलिए, हमारा दूसरा बैच भी अब तैयार हो गया है, तो इसे भी हम फिर से चाशनी में डिप करेंगे, और चलिए इसी तरह हम बाकी की जलेबियों को भी डीप फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सभी बैटर की जलेबियाँ बना ली है, वो भी इंस्टेंट। तो देख सकते हैं ना आप कि मैंने यहाँ पे कितनी बढ़िया जलेबी बनाई है। तो आप भी इस तरह इंस्टेंट जलेबी घर पे ज़रूर बनाइए, और जो ये बची हुई घी है उसे आप दूसरी रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो चाशनी बची है उसे भी आप किसी दूसरी रेसिपी की चाशनी के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अब ये जलेबी को सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इंस्टेंट जलेबी बनाना कितना इजी है। तो आप ये इंस्टेंट जलेबी किसी पार्टी ओकेज़न पे या फेस्टिवल में बना सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और हाँ फ्रेंड्स, इसी महीने में दशहरा का त्यौहार भी आ रहा है, तो आप ये इंस्टेंट जलेबी आपके घर पे ज़रूर बना के ट्राई करें, और आपका फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट करें। वैसे गुजरात राज्य में दशहरे का दिन जलेबी के साथ फाफड़ा खाने का भी ट्रेंड है। तो अगर आप फाफड़ा बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं फाफड़ा बनाने का वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट जलेबी बनाने की रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर इसे शेयर करें। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।